गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह के बज रहे हैं 8 और मैंने जो है चाय वगैरह दे दी है सबको। और सब्जी जो है इधर छौंक दी है, आलू परवल की सब्जी बनाई है। और दाल मैंने सुबह चाय के साथ ही चढ़ा दी थी ताकि माता जी को थोड़ा सा दाल का पानी दे दूँ, और जिससे वो दाल का पानी पी लेती हैं ना, तो थोड़ा दवा वगैरह जो लेना रहता है, मेडिसिन, वो ले लेती हैं। प्लीज़ आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अपना सपोर्ट आप लोग बनाए रखिए, क्योंकि मैं धीरे धीरे रेगुलर हो जाऊंगी। अभी माता जी की तबीयत सही नहीं चल रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है उनको। 8-10 दिन तो आईसीयू में रही, उसके बाद से बाहर निकली, फिर अब डिस्चार्ज होकर घर आई हैं, लेकिन कुछ सुधार नहीं हो रहा है। धीरे धीरे देखिए क्या होता है। आज फिर दोबारा रिपोर्ट्स आने वाले हैं, तो पता लगेगा कि क्या होगा आगे, मतलब सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखने तो से तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, देखने से तो यही लग रहा है कि हालत जो है ख़राब ही होती जा रही है। तो यहाँ जो है खाना उधर बन रहा है, तब तक मैंने जो है इधर बिस्तर, कपड़े वगैरह रख दिए। और कई कल के कपड़े थे धुल के और डाला था, तब तक बारिश आ गई, तो फिर मैंने लाके कमरे में सारे कपड़े डाल दिए थे, तो सूख गया है। तो लगे हाथ साथ में इधर खाना भी बन रहा है, उधर कमरा भी सही कर दूंगी और घर वगैरह, क्योंकि सब सही करने के बाद से झाड़ू पोछा काम निपटा के फटाफट और फिर जाती हूँ। तो थोड़ी देर बैठती हूँ माता जी के पास, सासू माँ के पास, क्योंकि हालांकि मौसी जी आई हैं, माता जी की बहन, तो वो रहती हैं साथ में, लेकिन जी लगा रहता है उधर ही, काम भी करते रहो और उधर जी लगा रहता है कि थोड़ा जाके बैठूं, थोड़ा बातें वगैरह करूं। तो फटाफट आजकल बहुत जल्दी जल्दी काम निपटाती हूँ, और जल्दी से काम करके और फिर जाती हूँ तो बैठती हूँ। तो सारे कपड़े जो है तय कर लिए हैं एक एक के, और ये चादर वगैरह पड़ी थी, पिलो कवर थे थोड़े से, जो चादरें फट जाती हैं, इस सब के पिलो कवर फटते हैं, मेरी चादरें फट जाती हैं, पिलो कवर ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो ये पुराने कुछ हैं जो लगा देती हूँ, पिलो कवर के नीचे लगा देती हूँ ना, तो वो जो वो रहता है वाइट वाइट सा, पिलो कवर का मेन कवर रहता है, वो गंदा नहीं होता है। तो यहाँ बीच वाले कमरे में आ गई जिसमें पूजा करती हूँ, यहाँ मैंने सारी चादर वगैरह रख दी। ये भी अलमीरा सही करना है, थोड़ा बहुत जो है मैं बिखर गया है, मैं ही बिखेरती हूँ और मैं भी सही करती हूँ। तो फिर आ गई मैं कमरे में, इन लोगों को खाना वगैरह दे के भेज दिया है। और ये बैग जो है यहीं पड़ा रह गया, ले जाने वाला था बेटा, फिर नहीं लेके गया, बस ऐसे ही चला गया। बोल रहा था बैग की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा पानी ही रख लो, तो कह रहा नहीं आज मौसम सही है, पानी वानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आ जाऊँगा अभी। तो यहाँ मैं जो है सारे कमरे को सही करूँगी। ये दवा का रैपर खा खा के और इसी में खाली रैपर छोड़ देते हैं, तो इससे सारा जो है टोकरी भर जाती है, तो इसे अलग करूँगी। और मेडिसिन से मुझे याद आया, मैंने जो है अपनी अभी तक जो है दवा नहीं ली है, तो ये ले लूँगी। और दवा डालने के बाद से ना, मुंह में मैंने जब डाला उसके बाद से मुझे ध्यान आया कि कहीं मैंने गलत दवा तो नहीं डाल ली। देखिए मैं कितनी फटाफट से देख रही थी कहीं कोई गलत नहीं खा लिया। फिर उसके बाद से मैंने पानी से दवा को निगला, पहले देख लिया, अगर गलत होता तो मुंह में ही पड़ा था, उसे मैं निकाल देती। तो यहाँ जो है बिस्तर सही करूँगी। बिस्तर मैंने सुबह सुबह सही भी कर दिया था, लेकिन बिस्तर बार बार जो है बेकार हो जाता है बैठने से। बैठते हैं पता नहीं कैसे बैठते हैं सब, इतना बेकार हो जाता है। मैं तो सो के उठूँ तब भी मेरा बिस्तर जो ख़राब नहीं हो, चादरें बिल्कुल भी सलवट नहीं पड़ती हैं। तो घर कितना भी सही कर लो, लेकिन अगर बिस्तर सही नहीं रहता है ना, तो घर बिल्कुल बिखरा बिखरा सा लगता है। और सुबह उठ के अपना बिस्तर सही कर लो, पलंग सही कर लो, तो घर जो है बिल्कुल व्यवस्थित और सही लगता है। लेकिन मेरे घर में बिस्तर बिल्कुल भी सही नहीं रहता है, हमेशा जब कोई उठेगा तो मैं बिस्तर ही सही करती रहती हूँ। तो यहाँ सारे जो है काम कर लूँगी, क्योंकि अभी मैंने एसी चला के इस कमरे के सारे काम करूँगी, क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है। बाहर देखिए कितनी तेज़ धूप निकली है, दिख रहा होगा खिड़की से। मैंने पर्दा भी इसीलिए डाल दिया है पूरा, ताकि कमरा गर्म ना हो। तो बैठी थी, थोड़ी देर आराम किया, तो सोचा कि अब एसी चलाया ही है, तो इसी में सारे काम पहले कर लूँ, तो थोड़ा राहत भी मिल जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। तो कमरा तो सही कर लिया, फिर बस डस्टिंग करनी है, तो डस्टिंग भी कर लूँगी और जितनी जल्दी हो सकेगा काम निपटा लूँगी, ताकि जाके थोड़ी देर माता जी के पास बैठ सकूँ
और ये देखिए, ये जो है मेरे इस कमरे का सबसे व्यस्ततम इलाका है। ये जो भी सामान लाएगा इस पे ही रख देगा। गिलास है, बॉटल है, कप है, सारी चीज़ें इसी पे इकट्ठी हो जाएंगी। सुबह से मैंने कितनी बार तो इस पर से कप हटाया है। और ये गिलास पड़ा है, बॉटल है, रिमोट है, मतलब सारी चीज़ें, दुनिया की करीब करीब सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। दवा से लेके और सामान सब चीज़ यहीं मिल जाएंगी। तो इसे मैंने साफ़ कर लिया। अब आ गई मैं किचन में। किचन मैंने साफ़ कर लिया। बस मुझे गैस थोड़ा सा गैस साफ़ करना है, चूल्हा, क्योंकि मैंने चूल्हा नहीं साफ़ किया था, गर्म था ना, तो गर्म चूल्हा नहीं साफ़ करते हैं। मैं अक्सर आप लोगों को बताती हूँ कि गर्म चूल्हा कभी भी साफ़ नहीं करना चाहिए था। तो पहले यहाँ जो है जितना भी कचरा है वो इकट्ठा कर लूँगी। सब्जी वगैरह का कचरा है। आजकल जो है ना गाय भी नहीं आ रही है, और बाहर डाल दो गाय के लिए तो बहुत ज़्यादा गंदगी मच जाती है। तो इधर 2 दिन से रोटी लेने जो आती थी वो भी नहीं आ रही हैं। तो मैं सारा जो है सब्जी का छिलका वगैरह ना सब मैं कूड़ा वाला वो आता है, ट्रॉली गाड़ी आता है, उसमें ही डालती हूँ, क्योंकि बिल्कुल सड़क गंदी गंदी सी हो जाती है, अच्छा नहीं लगता। मक्खियाँ घर में भी आ जाती हैं, फाटक वगैरह खोल लो तो बिल्कुल मोहल्ला साफ़ रहेगा, गली साफ़ रहेगी तो अच्छा रहेगा। तो ये अभी मैं कुछ ढूंढ रही हूँ। हाँ, गैस साफ़ करने वाला जो डस्टर था वो कहाँ रखा है मैंने, मुझे मिल नहीं रहा था। तो इधर उधर इसी में इधर उधर घूमती रहती हूँ, कहाँ क्या रख दिया। अभी कुछ दिमाग सही नहीं चल रहा है मेरा। दिमाग हमेशा लगा रहता है दादी की। बच्चे दादी बोलते हैं ना, तो मैं भी दादी बोलने लगी हूँ बच्चों के साथ साथ। तो वही दादी के उसमें तबीयत में दिमाग लगा हुआ है। आज सुबह ही हम लोग आया था रिपोर्ट्स उनका निकालने, खून वगैरह लेके गया, उनका ब्लड जांच के लिए गया है। अब वो इस लायक नहीं है कि उन्हें ले जाया जाए। पिछली बार 5 दिन पहले हम लोग लेके गए थे तो डॉक्टर के यहाँ, तो रिपोर्ट्स वगैरह निकला था। उस समय भी बहुत ही दिक्कत हुई थी। तो अब इतना चल फिर भी नहीं पा रही हैं, बिल्कुल उनको 2 लोगों का सहारा दो, फिर भी नहीं चल पा रही हैं। तो जो है यहीं से कलेक्ट करके ले गया है और रिपोर्ट्स देगा, फिर डॉक्टर को ले जाके शाम तक दिखा के लाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बर्तन जमा लिया है, और बर्तन जमाने के बाद से बर्तन पड़ा है। अभी बर्तन भी धुलना है, लेकिन पहले बर्तन नहीं धुलूँगी, क्योंकि देख देख के समय के हिसाब से काम करूँगी। टाइम क्या पहले ज़रूरी है और क्या नहीं ज़रूरी है, इस तरह से घर गृहस्थी के काम करने पड़ते हैं कि पहले जो ज़रूरी है उसको पहले निपटा लो पहले, और जो बाद में करना है, जिसकी जल्दीबाजी नहीं है उसको थोड़ा आराम से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी मुझे लगा कि पहले मैं झाड़ू पोछा कर लूँगी ना, तो सबसे बड़ा काम मेरा हो जाएगा। तो बर्तन तो मैं ऐसे आते जाते भी थोड़ा भी टाइम मिलेगा तो खड़े खड़े 2-2 बर्तन भी धुलूँगी तो धुल लूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बर्तन जमा लूँगी, फिर टोकरी खाली करके और झाड़ू पोछा करूँगी। उसके बाद से टोकरी में ना पानी का अजीब सा खार खार सा वाइट सा जम गया है, उसे भी रगड़ के साफ़ करना है, किसी दिन साफ़ करूँगी। तो यहाँ जो है सारे डोरमेट है उसे थोड़ा धूप में डाल दूँगी, जब तक झाड़ू वगैरह लगाऊँगी तब तक वो भी सूख जाएगा। चिपचिपा हो जाता है बिल्कुल बरसात की वजह से, और इसकी आजकल बहुत ज़रूरत है। बूंदाबांदी है तो रेनकोट की, तो ये सूख गया था, कल का ही डाला हुआ है, तो इसे भी तय करके रख दूँगी, फिर मैं लगाऊँगी झाड़ू। तो आज का टिप देते चलूँ। आज का टिप जो है बरसात से रिलेटेड है। बरसात में अक्सर चीनी में जो है ना चींटियाँ घुस जाती हैं, या फिर चीनी में बिल्कुल जो है, तो अगर चीनी में सीलन भी नहीं आएगी तो चीनी रखने के लिए, और या फिर चीनी में लौंग डाल के रखो तो उसका स्वाद जो है अलग सा हो जाता है। चाय में तो फिर भी चल जाता है, लेकिन अगर दूध में डालें, खीर में डालें, किसी भी चीज़ में डालें तो लौंग का स्वाद आता है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए जो है ना सबसे अच्छा आपको वो सुझाव है कि आप चूड़ीदार डब्बे में चीनी और चाय की पत्ती, जो नमक, जो भी सीलन वाली चीज़ें सील जाती हैं, वो जो है चूड़ीदार डिब्बे में रखिए, जिसमें चूड़ी ऐसे घुमा घुमा के ढक्कन बंद होता है। तो उससे जो है आपका ना तो नमक सिलेगा, ना तो चीनी सिलेगी, और चींटियाँ भी नहीं आएंगी। मैं इसी तरह के डब्बे में 12 महीने जो है चीनी रखती हूँ, और नमक मैं ऐसे जार में रखती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा। तो मेरा नमक जो है ना बरसात में थोड़ा सा भीग गया है, सीलन सा आ गया है, तो उसे मैं अब उसी डब्बे में रखने वाली हूँ। तो यहाँ पे जो है सारे काम मेरे हो गए हैं। अगर तो
अब ब्लॉग की करूँगी एंडिंग। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए। तो मिलते हैं फिर कल के ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो देखिए कल रेगुलर हो पाती हूँ कि नहीं, कल आ पाती हूँ या नहीं वीडियो लेके, तो आज ज़रूर सपोर्ट करिएगा। थैंक्स।